अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। ये फ़नी टाइम पार्क की बाहर का व्यू है। देखिए आप यहाँ पर कैसे गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर कार खड़ी है और भाई रशीद जो है गाड़ी स्टार्ट कर रहा है। अभी हमें जाने की तैयारी में है। ये वीडियो मैंने नहीं अपलोड की थी। आप ये देख रहे हो भाई रशीद मेरे बच्चों के साथ मस्ती मजाक खेल कूद में लगा पड़ा है और बच्चों को भी अच्छा इंजॉयमेंट करवा रहा है, खुद भी इंजॉय कर रहा है। बाली सकीना को गाड़ी में इसने बैठा दिया है। अभी हमें जाने की तैयारी में है और कनीस फातिमा को बोली बेटा हेलो करो, वो तो गुस्सा हो रही है। तो ये क्यों गुस्सा हो रही है? इसलिए गुस्सा हो रही है, इसको बड़ी नींद आ रही थी, इसको सोना था और यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था। हमें यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था कि हमें जाने को दिल नहीं कर रहा था। और आप ये देख रहे हो ऊपर लिखा है फ़नी टाइम। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आए थे और बहुत इंजॉय करा हमने और बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल नहीं कर रहा था कि मैं यहाँ से भाई जाऊँ, पर बच्चों ने तंग करा, बाली सकीना ने, कनीस फातिमा ने तंग करा कि चलो चलो नींद आ रही है मुझे, चलो। मैंने कहा चलो ठीक है बेटा चलते हैं, जैसे आप बोलो। तो बच्चों की सुननी पड़ती है भाई। और आप ये देख रहे हैं ये फ़नी टाइम का बाहर का व्यू है। ये हाईवे का रोड है, यहाँ से ये कराची का रोड जा रहा है सीधा कराची, और ये इस तरफ जा रहा है हैदराबाद। उस तरफ जाने का रास्ता है, इस तरफ आने का रास्ता है कराची का। फ़नी टाइम पार्क में बड़ी अच्छी सजावट की है, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए अच्छी मना डेकोरेशन करी है इन लोगों ने। बहुत अच्छा सजाया है बाहर से भी और अंदर से भी। आप ये देख रहे हैं मेरी बच्ची रश्के में बैठ गई है, पता नहीं किसका रश्का था, उसमें बैठ के ये मज़े ले रही है, एंजॉय कर रही है और साथ में रश्का चला भी रही थी। ये मैंने पूछा कि तुम कहाँ जा रही हो? उसने बोला मम्मा मैं अपने घर जा रही हूँ। तो मैंने कहा बेटा मुझे बिठा लो, मुझे भी घर जाना है, या अकेले ही जाना है? तो उसने बोला कि जी मम्मा आप बैठ जाओ, पर जब बैठोगे तो किराया आपको देना है। मैंने बोला बेटा किराया नहीं है, ऐसे लेके जाओगी तो लेके चलो। इसने बोला नहीं मम्मा किराया देना। मैंने कहा नहीं बेटा किराया वराया नहीं है, तुम ऐसा करो तुम बाली सकीना को लेके चली जाओ, मैं नहीं चलती। साथ में भाई रशीद को बिठा दो, इसको भी लेके जाओ। तो जब ये बैठा तो इससे किराया मांगने लग गई। तो मैंने कहा ले भाई मेरी बच्ची तो बहुत होशियार हो गई है, समझदार हो गई है, बहुत बड़ी हो गई है माशाल्लाह। पीछे बैठ के बाली सकीना भी बड़ा एंजॉय कर रही थी और आगे बैठ के भाई रशीद भी बहुत एंजॉय कर रहा था, बच्चों के साथ मजाक मस्तियाँ कर रहा था। अब मेरी बेटी बोलने लगी बेटा अब तुम उतरे दो, अभी किराया दो। तो ये किराया इसने दिया, अभी हंसने लग गई। तो मैंने कहा वाह इनकी तो बड़ी अब यहाँ पर मस्तियाँ लगी हैं, रश्का फ्री का मिल गया इनको, पता नहीं किसका अभी रश्के वाला आता है इनको उठाता है। तो ये तो भाई रशीद को बोलने लग गया कि तुम मुझे छोड़ दो, कहाँ जहाँ मेरा घर है। तो इसने बोला नहीं आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इसने बोला मेरे पास 1000 रुपये नहीं है, मैं आपको दूंगा 100 रुपया। इसने बोला 100 रुपये में कोई नहीं चल लेके जाएगा। तो फिर बाली सकीना को उसने बोला कि तुम उतरो, ये नहीं लेके जा रही। तो मैंने अपनी बाली सकीना को बोला उठना है? तो इसने बोला नहीं मम्मा मुझे नहीं उठना है। तो इसने बोला बाय बाय, अब किराया तो नहीं दिया, अभी हम जा रही हूँ मैं, बाय 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 बाय। रश्के में बैठ के ऐसी मस्ती मजाक करने लग गई मेरी कनीस फातिमा। और अभी मुझे बोली बाय बाय मम्मा मैं जा रही हूँ। मैंने बाली सकीना को बोला बेटा तुम तो उतर जाओ। उसने बोला नहीं मम्मा मैं अपनी बहन के साथ जाऊँगी रश्के में। और ये रश्के में बैठ के दोनों मस्तियाँ मजाक कर रही थी। माशाल्लाह मेरी अब छोटी बेटी जो बाली सकीना ये भी बोलती है। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आप ये देख रहे हो कितना अच्छा एंजॉयमेंट है। मुझे बहुत यहाँ बाहर निकलती वैसे ही यहाँ पर रोड के सामने बहुत अच्छा लग रहा था, हमें अच्छी फीलिंग आ रही थी। और रोड के सामने बिल्कुल ये फ़नी टाइम पार्क बनाया है। जैसे ही यहाँ से हाईवे से लोग जाएंगे घूमने के लिए, अगर जाएंगे तो देखेंगे कि भाई इधर ये कौन सी एंजॉयमेंट का ये प्लेटफॉर्म बनाए। तो लोग यहाँ पर ऐसे मुतवज्जा होकर यहाँ पर आएंगे, बैठेंगे, एंजॉय करेंगे। और वाकई में अंदर है ऐसी चीज़ें, झूले हैं और बड़े बड़े बड़ों के भी हैं, ज़्यादातर छोटे बच्चों के झूले हैं। और रशीद भाई भी हमें बोल रहा है कि मैं जब भैंस में बैठा तो भैंस ने ऐसा मेरे से हशर किया, कभी ऊपर हुआ कभी नीचे हुआ और मुझे चक्कर आ गई, मैं नीचे गिर गया। भैंस ने मुझे बड़ा भगाया। तो मैंने भाई को बोला था भाई तुम्हें क्या पड़ी थी कि तुम भैंस के ऊपर चढ़ो? तो इसने बोला कि बहन मुझे थोड़ा इन्जॉय करना था, इसलिए मैं यहाँ पर मैं भैंस के ऊपर बैठा। तो अब बताओ कि तुम्हें चक्कर आए या नहीं? मैंने उसको बोला।
तो इसने बोला हाँ बहन चक्कर तो आए, अभी क्या पता अब गाड़ी भी सही चलाऊँ या नहीं चलाऊँ। मैंने कहा भाई देख लो, फिर यहाँ मुझे इसी रिश्ते में जाना पड़े। तो इसने बोला नहीं नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं, अभी होश में हूँ, अभी गाड़ी तो आपको सही चलाऊँगा, मैं आपको पहुँचा दूँगा घर। तो हमने बोला बाली सकीना अभी आप उठो बेटा, अभी हमें घर भी जाना है। तो ये तो मेरी बेटी तो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, जैसे इसके बाप का रश्का हो ऐसे बैठ गई इसमें। ये तो उतरने का नाम ही नहीं ले रही। अभी रिश्के वाला आता है इनको उठाने के लिए, सब्र करो बेटा रुको, आने वाला है। कैसे इनको उठाता है, बोलेगा कि तुम कौन, फिर उनके सामने चुप हो जाएंगी, फिर रोने लग जाएंगी, अब मामा करेंगी। मेरा भाई रशीद बोलने लगा कि बहन अब झूला बड़ा तेज़ चल रहा है। तो मैंने कहा भाई तो क्या आ रहा था तुम्हारा, फिर चलने का बैठने का। तो नहीं, इसने बोला नहीं बहन मैं देख सकता हूँ, मैं बैठ नहीं सकता हूँ इसमें, मुझे डर लगता है। तो मैंने बोला अच्छा, जो ये तुम गाड़ियों में लेके हमें घुमा रहे हो फिरा रहे हो, तुम्हें ये चलाते हो डर नहीं लगता, तुम झूले में जब तुम सेफ्टी में बैठोगे तुम वहाँ डर लगेगा क्यों। तो इसने बोला बहन बस ऐसे ही, इसमें मुझे बड़ा डर लगता है। तो अभी खुद ही मुझे बता रहा है, आप खुद देख रहे हो वीडियो में, कि जब ये बोल रहा है कि मैं ऐसे बैठता हूँ तो फिर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैं नीचे गिर गया हूँ। मैंने बोला क्या मकसद है तुम्हारा, क्या कह रहे हो, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। तो इसने बोला मेरा बहन मैं कभी बैठा ही नहीं, कभी बचपन से नहीं बैठा इस झूलों में। मैंने कहा अच्छा, तो फिर मैंने कहा बेटा तू बचपन तेरा गुजरा कहाँ है। तो इसने बोला गांव में खेती बाड़ी में। तो मैंने कहा अच्छा चलो ये भी सही है, तुम खेती बाड़ियाँ करो तो गाड़ी तो चलानी आती है ना भाई सही। तो उसने बोला तुम बहन बेफिक्र रहो, गाड़ी मुझे सही चलानी आती है, ऐसा कोई मसला नहीं है, तुम्हें खैर से पहुंचा दूंगा। घर जाने से पहले, घर पहुंचने से पहले पहले तो हम जाएंगे किसी अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में, उधर हम अपने बच्चों को खाना खिलाएंगे, मैं भी खाऊंगी, भाई रशीद भी खाएगा, हम सब खाना खाएंगे अपनी पेट पूजा करके। फिर हम जाएंगे घर सोने के लिए आराम से। यहाँ पर तो अभी बज रहे हैं रात के 3, क्या पता अभी कोई रेस्टोरेंट खुले हों या कोई होटलें खुली हों, मुश्किल है, फिर भी हम देखते हैं कोई एक अदद अगर कोई खुला हो तो फिर उधर चले जाएंगे और अपना पेट पूजा कर लेंगे, खाना बच्चों को और हम खुद खा लेंगे। अभी जो भी मिला इस टाइम कहीं भी जाकर हम अपना खाना खा के अपनी पेट पूजा कर लेंगे। बड़ी भूख लगी है बच्चों को, मुझे, भाई रशीद को। तो फाइनली हमने बर्गर ऑर्डर किया, कहीं भी होटलें नहीं खुली थी, रेस्टोरेंट सारे बंद थे, होटलें बंद थी, रात के बज रहे थे 3। तो बच्चे भूख के मारे रो रहे थे। और देखो ये भी आप होटल देखिए, ये भी बंद होने वाली है, सारी चीज़ें वो भाई अंदर रख रहा था। तो हमने बोला एक सेकंड भाई, अभी पहले हमें एक सैंडविच हमें दे दो, बच्चों को भूख लगी है, उसके बाद आप पहले बाजीजक आप होटल बंद कर सकते हैं। तो उसने बोला ठीक है सिस्टर आप आएँ बैठें और यहाँ पर खाएं। तो देखो बच्चे कितने रो रहे हैं भूख के मारे, और वाली सकीना को तो बहुत नींद आ रही है, पीती फीडर। और कनीस फातिमा को मैंने दिया बेटा तुम भी खा लो। तो पहले तो इसके नखरे लड़की के बहुत हैं, ये नखरे ही बहुत करती है, फिर ये लेती है, पहले तो ले नहीं रही थी, अब मैंने इसको दिया तो अभी खा नहीं रही है। अब मैं तो इसको मैं क्या बोलूँ, भूख के मारे तो बेचारे इस रशीद का भी देखो इसका मुँह कैसा हो गया, इसको तो बोला भी नहीं जा रहा। इसके बड़े बुरे हाल हो गए, भूख से इसने बड़ी गाड़ी चलाई थी बाइक, वो इसने ड्राइविंग की है। तो मैंने इसको बोला आप खा लो भाई, इसने बोला नहीं बहन बर्गर में मुझे बर्गर शर्गर नहीं पसंद, हम गाँव देहात की हमें रोटियां पसंद है, तुम घर चलो तो मैं रोटी बना के खुद खा लो। मैंने कहा भाई ये छोड़ो तकलीफ, हर बार खाना खाई तकलीफ उठाओगे, तुम यहीं से सैंडविच उठा के खा लो, बस बात खत्म, दूसरा ऑर्डर कर लेते हैं। इसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा बहन, मुझे घर जाना है, मुझे अपने हाथों की रोटी बनी पकी मुझे खानी है। इसने बोला नहीं आप खाओ सिस्टर आप खाओ, आप मेरी फ़िक्र नहीं करो, मुझे ये शहरी बाज़ारी मुझे ये सैंडविच वगैरह पसंद नहीं है, मुझे घर जाके रोटी बनानी है और मैं रोटी बना के खुद खा के अपनी पेट पूजा करके सो जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है तुम्हारी मर्ज़ी है भाई, जैसे तुम्हारे को अच्छा लगे वैसे करो, मैं तो अपने बच्चों को खिलाऊं बर्गर और मैं खुद खाऊं, खाना है तो खाओ वरना आपकी मर्ज़ी है, तुम्हारा मुंह तुम्हारा पेट, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। हम तो आपको मना नहीं कर रहे हैं कि आप खाओ या नहीं खाओ, हम तो आपको बोल रहे हैं कि आप आओ खाओ। तो इसमें सोचने वाली तो कोई बात है ही नहीं, क्यों, क्योंकि भूख के मारे तो बंदा कुछ भी खा सकता है। हमें लग गया भूख, अभी बेटा अगर कोई यहाँ पर कोई चीज़ हमें मिल भी जाए हम उसे खा जाए, इतनी भूख लगी है। पर शाबाश हो इस बंदे की भूख को, सलाम हो जो इतनी बर्दाश्त ये करता है और ये सब्र करता है। देखो इसकी शक्ल कैसी हो गई है, इसको तो नींद के झूठे आ रहे हैं,
इसको भूख वूख भी बर्दाश्त हो गई है, पर इसको नींद के झूठे भी बड़े आ रहे हैं। रात का फिर बज भी गया बहुत टाइम, यहाँ पर अभी 4 बज गए, क्योंकि यहाँ पर जाते जाते ही हमें 3-4 हो गए थे यहाँ पर। इसको बड़ी मिन्नतें करी थी कि खाओ खाओ, ये खाने के लिए बंदा तैयार ही नहीं था। अभी अच्छा भी नहीं लगता है कि कोई बंदा हमें बेड के सामने देखे और हम बैठ के उसके सामने खाएं और अगला भूखा हो, उसके पेट की हमें हमारे अपने ऊपर आ जाएगी। आह जो लगती है इंसान की भूखे पेट की, वो इंसान के ऊपर करती है। तो मैंने बोला भाई मुझे तुम शर्मिंदा नहीं करो, तो यहाँ नहीं, तुम यहाँ से उठ के चले जाओ। इसने बोला नहीं मैं बैठूंगा अभी आपके सामने। मैंने कहा चलो बैठो, फिर मुझे नज़र नहीं मारना मैंने कितने निवाले खाए कितने नहीं खाए। आपने देखा हमने खाना खाया, अभी हम जा रहे हैं अपने घर।